भारतीय राजनीति में कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने अपनी रणनीति से एक मुकाम हासिल किया है। सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले कई धुरंधरों ने अपनी रणनीति का कमाल हर एक कदम पर दिखाया है और इन्हीं चाणक्य में से एक है सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह। और ये बात खुद अमित शाह भी कहते हैं कि वे भारतीय राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही शाह ने बीजेपी के लिए खूब मेहनत की और 2014 के बाद से शाह का ये संघर्ष, ये जाबाज अंदाज रंग लाने लगा। शाह की मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शाह ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के गुजराती परिवार में हुआ था। अमित शाह ने अपनी स्कूली शिक्षा अहमदाबाद से की है, जिसके बाद उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में बीएससी की। शाह के अगर परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम सोनल शाह है और उनके इकलौते बेटे का नाम जय शाह है। हालांकि शाह अपनी मां के ज्यादा करीब थे और यही वजह थी कि मां के गुजरने के बाद शाह काफी टूट गए थे। शाह ने राजनीतिक करियर की शुरुआत 14 साल की उम्र में ही कर ली थी, जब वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और फिर यही शाह की मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी से। बता दें कि शाह और मोदी की मुलाकात 1982 में शाह के कॉलेज में हुई थी, जिसके बाद ये दोस्ती समय के साथ मजबूत होती चली गई। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अमित शाह की दिलचस्पी राजनीति में बढ़ने लगी थी। एक वक्त तो ऐसा आया जब शाह 1986 में महज 22 साल की उम्र में ही बीजेपी में शामिल होकर पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्य बन गए। मोदी और शाह की जोड़ी ने बाद में ये रणनीति बनाई कि हर गांव में दूसरा सबसे प्रभावशाली नेता ढूंढे और उन्हें बीजेपी में शामिल करें और इस तरह दोनों ने मिलकर 8000 लोगों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया। और साल 1996 में शाह ने गांधीनगर सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए चुनाव प्रचार किया। शाह ने अपने करियर में उतार चढ़ाव की सीढ़ी में कई इल्जामों को भी पार किया और इन्हीं में से एक था गुजरात दंगों का आरोप। और ये मामला जब सुर्खियों में आया तो शाह को जेल तक जाना पड़ा। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते एक समय ऐसा भी आया जब अमित शाह ने 1998, 2002 और 2007 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपनी एक अलग पहचान बना ली। लेकिन उनकी इस कामयाबी को शायद किसी की नजर लग गई थी और उन्हें सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले के सामने आने के बाद 25 जुलाई 2010 को 90 दिन के लिए फिर से जेल जाना पड़ा। इसके बाद वे जमानत पर बाहर तो आ गए थे, लेकिन अपने ही राज्य में घुसने के लिए उन पर 2 साल का बैन लग गया था। खैर, साल 2015 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। समय बदलता चला गया और शाह ने अपनी जिंदगी की कहानी को साफ कागज की तरह लिखना शुरू कर दिया और एक बार फिर शाह दमदार नेता के रूप में जनता के सामने उभर कर आए। शाह की रणनीति ही थी कि वे अपनी किस्मत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी किस्मत लिख रहे थे। 50 साल की उम्र में शाह ने भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली और 2014 में बीजेपी को एक दिशा दे दी। शाह की मेहनत का रंग दिन ब दिन गहरा होता चला गया और हर दिन के साथ शाह की पॉपुलैरिटी और अहमियत बढ़ती चली गई और आज शाह बीजेपी के सबसे खास नेता में से एक हैं। 2014 के मुकाबले 2019 के आम चुनावों में शाह ने सबसे ज्यादा रैलियां की और 161 जनसभाओं के लिए 1.5 लाख किलोमीटर तक का सफर तय किया। बीजेपी जो आज ताल ठोककर सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो अमित शाह की ही बदौलत है और यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की नई सरकार में अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यभार दिया गया। गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला भी लिया। शाह का नाम आज उन राजनेताओं में आता है जिन्हें सरकार के जरिए Z+ सुरक्षा दी जाती है। शाह के साथ हर वक्त 25 कमांडो रहते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। फिलहाल अमित शाह बंगाल के सियासी दंगल में 10 सालों से राज कर रही ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने की जद्दोजहद में लग गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि बंगाल की जनता सूबे में कमल ही खिलाएगी और शाह के इस बेबाक अंदाज की वजह से ही उन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। BBPN की रिपोर्ट।
ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए BBPN नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ आपको खबरें मिलेंगी नए भारत की। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।